बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़ारूक शराज़ है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज की हमारी ये जो मुख्तसर वीडियो है ये है चक्री बेल्ट और उसके गिरदो नवा में होने वाली इम्प्रूवमेंट के बारे में, वहाँ पे बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और जो सोसाइटीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं उनके फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में है। ये वीडियो इंटरेस्टिंग है, इंतहाई इंटरेस्टिंग है और फैक्ट्स की बेसिस के ऊपर है, हकीकत की बिना के ऊपर आपको चीज़ें सारी बता रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको वीडियो को। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहे। और आपसे गुजारिश ये है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, यकीन माने एक पैसा भी नहीं लगता और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलती है और फ्री में मिलती है। हम अपना कॉस्ट, अपना टाइम, अपनी एनर्जी आप लोगों के लिए लगा रहे होते हैं, लेकिन आपको फ्री में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। आप यकीन माने कि सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अगर आपको लगे कि नुकसान हो रहा है तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई मसले वाली बात नहीं। अब आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि आज जो टॉपिक है हमारा वो है चक्री बेल्ट और उसके इर्द गिर्द जो होने वाली इम्प्रूवमेंट है उसके बारे में। चक्री बेल्ट की अगर मैं बात करूँ नाजरीन, तो आप इस चीज़ को देखें कि एग्जिस्टिंग जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं नाजरीन, तो उसको मोटरवे ऑलरेडी लगी हुई है। चक्री बेल्ट की मैं बात कर रहा हूं। M2 मोटरवे जो कि इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ जा रही है और चक्री का इंटरचेंज भी वहां पे मौजूद है। मैं पहले मोटरवे की साइड से आता हूं, बाकी चीज़ें बाद में आपको बताता हूं। अच्छा, वहां पे एक इंटरचेंज ऑलरेडी मौजूद है। इसके अलावा हमने एक आपको खबर दी थी कि DHA गंधारा जो है वो और ब्लू वर्ल्ड सिटी मिलके अपना एक वहाँ पे डेडिकेटेड इंटरचेंज बना रहे हैं, जिसकी मंजूरी हो गई है, जिसकी अप्रूवल हो गई है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है फ्रैंकली स्पीकिंग, सब के लिए और उन सोसाइटीज़ के लिए जो करीब करीब हैं। और जब इंटरचेंजेस बनते हैं उसका जितने भी करीब करीब के लोग होते हैं, जितने एरियाज़ करीब के होते हैं, उनको फ़ायदा होता है इसका। 2 इंटरचेंजेस हो गए, चक्री का इंटरचेंज, ब्लू वर्ल्ड सिटी और DHA गंधारा का इंटरचेंज। तीसरा इंटरचेंज इस एरिया में कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज। चौथा इंटरचेंज इसका ठलियां का इंटरचेंज। क्लियर? और पांचवा आपके सामने है इस्लामाबाद वाला। ठीक, ये टोटल इस एरिया की आप लेंथ देखें और इसके अंदर आपको 5 इंटरचेंजेस मिल रहे हैं। ये किस चीज़ की तरफ जो है ना इशारा कर रहे हैं? ये इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई आने वाला वक्त जो है ना इस साइड के ऊपर इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा। ये इंटरचेंजेस जो बन रहे हैं ये एम ही नहीं बन रहे, इनके पीछे कोई ना कोई हकीकत है, इनके पीछे कोई ना कोई प्लानिंग है, ये इस वजह से बन रहे हैं। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं नाजरीन कि इस एरिया के अंदर ब्लू वर्ल्ड सिटी का बहुत देर से एक NOC का इशू है, जो कि आप सब लोग भी पूछते हैं हमसे कि जी NOC क्यों नहीं मिल रहा, NOC क्यों नहीं मिल रहा। NOC में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो देखी जाती हैं जो कि इदारे देखते हैं। NOC ज़्यादातर उस एरिया में मिलता है जो कि ब्राउन एरिया होता है, जो ग्रीन एरिया होता है वहाँ पे NOC नहीं मिलता। ठीक है, तो अब चूंकि वहाँ पे मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर आ गया हुआ है जिसको DHA बोलते हैं, और आई एम श्योर कि इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में आपको NOCs की बहुत अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी। ठीक है, ये अभी मैं थोड़ा सा इसको होल्ड कर लेता हूँ। आ जाते हैं जी इस चीज़ के ऊपर कि वहाँ पे अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी भी बैठा हुआ है, उसकी अपनी एमिनिटीज़ होंगी। ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर की मैं अगर बात कर लूँ तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर आपको एशिया का सबसे बड़ा वाटर थीम पार्क मिलने जा रहा है। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, बहुत ख़र्चे वाला काम है ये। ठीक है, उसके अलावा वर्ल्ड्स टॉलेस्ट हॉर्स मैस्कॉट्स ये आपको ऑलरेडी ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर मिलते हैं। फिर उसके बाद हम वहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी डांसिंग फाउंटेन देखने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है, इसके अलावा ये है कि वहाँ पे फोर्सेस कैडेट कॉलेज एंड स्कूल बन चुका है, ऑपरेशनल है, स्कूल भी है, कॉलेज भी है। इसके अलावा वहाँ पे BWC टावर वो भी बन रहा है, बहुत टॉल बिल्डिंग है जो कि 5 स्टार 6 स्टार या 7 स्टार, आई डोंट नो कौन से स्टार होंगे, कितने स्टार होंगे, बट वो एक बहुत ही कोई लग्जरी किस्म की कोई बिल्डिंग बनेगी और लग्जरी होटल होंगे वहाँ पे। ठीक है,
इसके अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर, इसके अलावा ब्लू मस्जिद, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर किसी ने भी ब्लू मस्जिद का रेप्लिका बनाने की हिम्मत की है। ब्लू मस्जिद का रेप्लिका यहाँ पे बन रहा है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जब ये एमिनिटीज़ आती हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर, जब एमिनिटीज़ आती हैं उस सोसाइटी की वैल्यू बढ़ती है, वो ऊपर जाती है। जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है एक फ्लॉप प्रोजेक्ट है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डेड हो गई है, यहाँ से निकल जाना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए, मेरा ये ख्याल है कि इतनी सारी चीज़ें बताने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको ये छोड़ जाना चाहिए तो योर कॉल, मैं यही कह सकता हूँ। बट चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं, टाइम लग रहा है, मैं इसमें दो राय है ही नहीं, बिल्कुल टाइम लग रहा है, लेकिन चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। फिर उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में और दूसरी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट की है, अगर आपके पास फाइल है, सिर्फ फाइल है, प्लॉट में कन्वर्ट नहीं करवा रहे आप, उनका फ़ायदा नहीं होगा आपको। हाँ, अगर आपके पास फाइल मौजूद है, आप उसकी डेवलपमेंट चार्जेस भी दे रहे हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड भी दे रहे हैं और आपको सोसाइटी कब्जे वाला प्लॉट दे रही है, कब्जे वाले एरिया में शिफ्ट कर रही है, बेस्ट है। अगर आप ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात करें, बिल्कुल ठीक है। अगर आप उधर ही रहना चाहते हैं कोई ऐसे एरिया में, फॉर एग्जांपल जनरल ब्लॉक में, आप ओवरसीज ब्लॉक में हैं, तो दोनों जगह के ऊपर जो है ना सोसाइटी ने एरिया खोले हुए हैं, पोजेशन वाले एरियाज खोले हुए हैं। आप कॉस्ट ऑफ लैंड पूरी करें, डेवलपमेंट चार्जेस पूरा करें, पोजेशन वाले एरिया में आएँ और एट दी एंड आपको प्लॉट चाहिए जो कि आपकी मलकियत हो, वो आपको मिलेगा इंशाल्लाह। इसी तरह से ही अवामी ब्लॉक जो है उसका भी पोजेशनेबल एरिया खुला हुआ है। हाँ, जिन एरियाज़ में पोजेशन नहीं है वहाँ पे सोसाइटी ने आपको ऑप्शन दी कि जी आप आ जाएं, डाउनटाउन में आ जाएं, लेजेंड्स एनक्लेव में आ जाएं, हम आपको पोजेशनेबल प्लॉट देते हैं। सोसाइटी आपको ऑफर कर रही है, आप खुद उस पर अमल नहीं कर रहे या खुद उसको नहीं लेना चाह रहे, वो आपकी स्वाबदीद है, लेकिन सोसाइटी आपको अकोमोडेट कर रही है। ना सिर्फ यहाँ पे, सोसाइटी ने आपको हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर भी अकोमोडेट किया है। जैसा कि NSE 6 था, उसके अंदर शॉप्स सारी बिक गई, अब अपार्टमेंट्स की ऑप्शन मौजूद है, अगर आप मर्चिंग करवाना चाहें तो वहाँ पे भी हो सकती है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर आ रहे हैं तो पोजेशनेबल प्लॉट्स की तरफ जाएं, पोजेशनेबल एरियाज़ की तरफ जाएं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। हमारे पास बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पोजेशनेबल मिल सकती हैं। उसमें NSE 6 भी मौजूद है, इसमें आपको डाउनटाउन के सारे सेक्टर्स मौजूद हैं, इसमें आपके लेजेंड्स एनक्लेव के सारे सेक्टर्स मौजूद हैं। आपको अगर लगता है कि आपके एरिया में जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो रही है, वहाँ पर प्रोग्रेस नहीं है, तो आप इनको शिफ्ट करवाएं, आगे लेके आएँ, ताकि आपका जो है ना वो प्लॉट बने। अगर फाइल को लेके बैठे रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, मैं आपको बार बार बता चुका हूं। उसके बाद आ जाते हैं कि इस एरिया के अंदर, ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर ये वाली एमिनिटीज़ आपको मिलती हैं। फिर उसके बाद सामने चले जाएं आप जी, कैपिटल स्मार्ट सिटी में चले जाएं। कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो भी बहुत सारी एमिनिटीज़ दे रहा है। वहाँ पे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, वहाँ पे डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, वहाँ पे स्कूल्स बन रहे हैं, बहुत कुछ बन रहा है वहाँ पे भी, और उसका भी अपना डेडिकेटेड इंटरचेंज है। तो वो भी एक बड़ा प्रोजेक्ट बैठा हुआ है यहाँ पे, ब्लू वर्ल्ड सिटी भी एक बड़ा प्रोजेक्ट बैठा हुआ है। तो दो बड़े प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, एमिनिटीज़ दे रहे हैं, सहूलियात दे रहे हैं। आने वाले वक्त में यहाँ पे लोग आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा DHA, जो कि मैंने आपको बताया, DHA गंधारा जब वहाँ पे लॉन्च हो जाएगा तो वो भी अपना कंट्रीब्यूशन इसमें डालेगा। जारी बात है, उस एरिया में उसने भी एग्जिस्ट करना है, उसने भी वहाँ पे रहना है, उसने भी अपने कस्टमर क्लाइंट्स को चीज़ें देनी है, फैसिलिटीज़ देनी है, सारा कुछ करना है। तो ये एक एरिया आने वाले वक्त का बेहतरीन एरिया होगा। ठीक हो गया, मैंने आपको एमिनिटीज़ के हवाले से भी बता दिया, प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी बता दिया, इंटरचेंजेस के हवाले से भी बता दिया। आज अब आ जाते हैं इसका चक्री रोड के ऊपर। चक्री रोड की एक्सपेंशन भी एक्सपेक्टेड है कि चक्री रोड की जो रिंग रोड है वहाँ से लेके, जो कि मेरा शरीफ से शुरू होगा, वहाँ से लेके जो चक्री का इंटरचेंज है यहाँ तक इसकी एक्सपेंशन होगी। और अगर ये एक्सपेंशन होती है तो इससे फ़ायदा किसको होगा? ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? ब्लू वर्ल्ड सिटी को भी होगा और कैपिटल स्मार्ट सिटी को भी होगा, क्योंकि ये दरमियान में से गुजरेगी। एक साइड पे कैपिटल स्मार्ट सिटी है, दूसरी साइड पे ब्लू वर्ल्ड सिटी है, दरमियान में से ये गुजरेगी, रोड गुजरेगी। और जब ये एक्सपेंड होगी तो रिंग रोड से लेके मोटरवे तक जो आपकी ट्रैफिक आएगी आते जाते, वो कैपिटल स्मार्ट सिटी को भी देखेगी, वो ब्लू वर्ल्ड सिटी को भी देखेगी। लोगों की अट्रैक्शन होगी, लोग यहाँ पे आएंगे। क्लियर? ये हो गया जी चक्री रोड का। उसके बाद आ जाते हैं रिंग रोड के ऊपर। रिंग रोड आपको पता है कि बांट के एरिया से शुरू हो रहा है और ठलियां तक जाता है। और रिंग रोड जो है ये जब ऑपरेशनल हो जाएगा तो मेरे भाइयों, जो कि एक्सपेक्टेड है अगस्त में या सितंबर में,
मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में इनकी ट्राई है कि अगस्त में इसको ऑपरेशनल कर दिया जाए, या 14 अगस्त को होगा या अगस्त के एंड तक हो जाएगा, बट ये ऑपरेशनल हो जाएगा। जब ये ऑपरेशनल हो जाता है तो फिर ये आप देखेंगे एक साइड से मोटरवे जा रही है, दरमियान में आपका चक्री रोड है, इस साइड से आपके रिंग रोड जा रहा है, मतलब आप सारी एक्सेसेस के दरमियान में है। क्लियर? तो आने वाले वक्त के हिसाब से अगर आप देखें तो चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं, ख़ास तौर पे चक्री रोड के ऊपर जो लोग जो प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है ये, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो मेरा ये ख्याल है कि मैंने आज बहुत डिटेल में आप सब लोगों को चीज़ें बताई हैं, समझाई हैं। वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कहता ये रातों रात हो जाएगा, नहीं होगा रातों रात, सब्र करना पड़ेगा। चीज़ें अपनी आंखों से देखें, अपने दिमाग से सोचें कि जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, फिर उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा। मैं ये समझता हूँ कि ये एरिया अच्छा रहेगा, इस एरिया में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी, इस एरिया में आने वाले वक्त में आपको बहुत ज़्यादा गहमा गहमी नज़र आएगी। यहाँ पे आने वाले वक्त में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ, फलता फूलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि अब इस साइड से आपने एयरपोर्ट की तरफ बढ़ना है। क्लियर हो गया? तो जहाँ पे एयरपोर्ट आ जाता है, जहाँ पे आपका मोटरवे आ जाती है, जहाँ पे आपका रिंग रोड आ जाता है, वहाँ पे तो ऑटोमेटिकली जो है ना यार आबादी आ जाती है। तो चीज़ें तो बहुत क्लियर हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई एम्बिगिटी है। और एक चीज़ आखिरी भी और आपको बता दूं कि चौधरी नईम साहब ने ग्रीन बस जो है वो भी अप्रूव करवा ली है, जो कि चक्री रोड के ऊपर चला करेगी। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जाएगी तो ये और फ़ायदे वाली चीज़ है। तो मेरा ये ख्याल है कि चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। आपने अगर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है इन प्रोजेक्ट्स के अंदर, आपको इंशाल्लाह ताला फ़ायदा देंगी। अगर आपने इन वाले एरियाज़ में अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो दिस इज़ द गुड टाइम। जो भी प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगता है, आपको ब्लूबर्ड सिटी अच्छा लगता है, आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी अच्छा लगता है, आपको DHA गंधारा अच्छा लगता है, जो भी प्रोजेक्ट अच्छा लगता है उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला हम आपको आपके बजट के मुताबिक बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट फारूक शराज को इजाज़त दीजिए। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।